कानपुर से सामने आया ये मामला सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो समाज के उस कड़वे सच को उजागर करती है जिसे अक्सर लोग दबाकर रखना चाहते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक आम परिवार से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। एक बहू, उसका पति और ससुराल का माहौल। लेकिन इस घर की चारदीवारी के भीतर जो हो रहा था वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। पीड़िता के मुताबिक शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ससुर का व्यवहार बदलने लगा। पहले छोटी छोटी बातों पर टोकना, फिर बेवजह गुस्सा करना और उसके बाद मानसिक दबाव बनाना, ये सब धीरे धीरे बढ़ता गया। बहू ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया, ये सोचकर कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात हर दिन और बिगड़ते चले गए। एक दिन वो खौफनाक मोड़ आया जब हालात ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता का आरोप है कि ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज उस घर की दीवारों से बाहर नहीं जा सकी। वो लगातार संघर्ष करती रही, लेकिन उसके विरोध को नजरअंदाज किया गया। इस दौरान उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उस पल की दहशत और बेबसी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, जब एक महिला अपने ही घर में खुद को असुरक्षित महसूस करती है और कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। पीड़िता का यह भी कहना है कि ये सब एक बार की घटना नहीं थी। लंबे समय से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार उसे अजीब तरह की बातों के लिए मजबूर किया जाता था, जिनमें अंधविश्वास और तंत्र मंत्र जैसी चीजें भी शामिल थी। उसे डराया जाता था, धमकाया जाता था और ये महसूस कराया जाता था कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके लिए हालात और भी खराब हो जाएंगे। ये डर ही था जिसने उसे इतने समय तक चुप रहने पर मजबूर किया। लेकिन जब अत्याचार अपनी हदें पार कर गया, तब उसने हिम्मत जुटाई और सच्चाई को सामने लाने का फैसला किया। जब पीड़िता पुलिस के पास पहुंची तो उसकी हालत बेहद खराब थी, डरी हुई, टूटी हुई, लेकिन फिर भी अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस लिए हुए। पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और हर पहलू की जांच की जा रही है। मेडिकल जांच, बयान और सबूतों के आधार पर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक आईना है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्यों महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं? क्यों उन्हें अपने दर्द को छुपा कर रखना पड़ता है? और क्यों समाज का डर इतना बड़ा होता है कि वो अन्याय सहने को मजबूर कर देता है? ये भी एक सच्चाई है कि ऐसे कई मामले सामने ही नहीं आ पाते, क्योंकि पीड़िताएं बदनामी के डर से चुप रह जाती है। इस घटना ने एक और गंभीर मुद्दे को उजागर किया है, अंधविश्वास। आज के आधुनिक दौर में भी कुछ लोग तंत्र मंत्र और अजीब मान्यताओं के नाम पर दूसरों को प्रताड़ित करते हैं। ये न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि पूरी तरह अमानवीय भी है। इस कहानी के मामलों में महत्वपूर्ण कार्रवाई होना यह है बेहद जरूरी। पीड़िता ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। ये कदम आसान नहीं था, लेकिन बेहद जरूरी था। उसकी हिम्मत उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जो किसी न किसी रूप में अत्याचार का सामना कर रहे हैं। ये हमें सिखाता है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर किसी के आसपास ऐसा कुछ होता है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पीड़ित का साथ देना, उसे हिम्मत देना और सही रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि ऐसे मामलों में तेजी से न्याय मिल सके। अंत में ये कहानी एक चेतावनी है हम सभी के लिए। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में एक सुरक्षित समाज में रह रहे हैं? अगर नहीं, तो हमें क्या बदलने की जरूरत है? अब समय आ गया है
कि हम चुप रहने के बजाय आवाज उठाएं, अन्याय के खिलाफ खड़े हों और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर महिला अपने घर में सुरक्षित महसूस कर सके।